हाय गाइस। सो एज प्रॉमिस्ड मैंने आपको कहा था कि मैं उस पर बात करूँगी पीसीओएस, पीसीओडी, थायराइड, डायबिटीज़ ये कैसे लिंक्ड होते हैं। पहले तो मैं क्लियर कर दूँ कि मैं खुद पीसीओएस, पीसीओडी और थायराइड पेशेंट हूँ और ये मेरी हेरिडिटरी है बिकॉज मेरे मदर को भी थी। तो अब ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है, हेरिडिटरी है, ये मैं समझा सकती हूँ। मुझे टीनेज से प्रॉब्लम है, तो जितना सर्च मैंने इस पर किया है उतना शायद किसी ने नहीं किया होगा, क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम 6th क्लास से है। अराउंड अबाउट 2006 2007 आई गेस, जब मैं 6th क्लास में थी, इतना ही होगा, बिकॉज मैं 1995 बॉर्न हूँ। तो गाइस ये क्या होता है ना, मेरे मदर को मुझे कंसीव करने में दिक्कत होती है। 3-4 साल उनके बहुत ट्रीटमेंट चले थे, क्योंकि उनको भी मेंसेस का इशू था, उनको भी मेंसेस टाइम पे नहीं आते थे। तो यही इशू मुझे भी 6th में आया, बिकॉज नॉर्मली लड़कियों को पीरियड्स आ जाते हैं आजकल 6th 7th में। मुझे नहीं आए थे ना 5th में, ना 6th में, ना 7th में। मुझे 8th में एक बार पीरियड आया, उसके बाद मुझे आया नहीं। फिर मेरे पेरेंट्स को टेंशन हो गई थी, मदर को, तो उन्होंने मुझे होम्योपैथी डॉक्टर को दिखाया, कोई ट्रीटमेंट लगा बट नहीं आए। फिर मेरा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चला, उसमें हमें पता चला कि यही कोई बीमारी एग्जिस्ट करती है, पीसीओडी। उस पर डॉक्टर ने कहा थायराइड टेस्ट भी करवाओ, तो मैंने थायराइड भी करवाया, तो मुझे थायराइड भी निकला। ये दोनों चीज़ें मेरे मदर को भी हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम शुरू से है। तो हाँ, ज़रूरी नहीं है ये हेरिडिटरी हो, बट मेरे केस में ये हेरिडिटरी था और मुझे अपने मदर से मिला ये इशू। वैसे मुझे मेरे मदर से और भी इश्यूज़ मिले हैं, बट हम उसमें कभी फिर बात करेंगे। बट हाँ, तो मैंने बहुत ट्रीटमेंट कराया, होम्यो, आयो, बहुत कड़वे काढ़े पिए हैं, सब कुछ करवाया, पर मेरे लिए एट द एंड जो वर्क किया वो था एलोपैथी। हाँ, अब कई लोग कहते हैं एलोपैथी में हार्मोन्स देते हैं, और हाँ होता है, सब मैं डिनाई नहीं करूँगी, बट मेरे लिए एट द एंड वही वर्क किया था, क्योंकि मुझे किसी ने इसका रूट कॉज नहीं समझाया था। मेरे केस में इट्स हेरिडिटरी, तो मुझे एक्स्ट्रा कॉशियस रहना, बट कईयों का हेरिडिटरी नहीं होता। कई लड़कियों को ये टाइम के साथ, लाइफस्टाइल के साथ होता है, जॉब के साथ होता है, स्ट्रेस की वजह से हो जाता है, सबकी वजह से होता है, डायबिटीज़ होता है, सबकी वजह से होता है। एवरीथिंग इज लिंक। जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो हमारे पीसीओडी से लिंक है, हमारी डायबिटीज़, हमारा इंसुलिन, हमारे ओवरीज, हमारी फर्टिलिटी से लिंक होता है। बिकॉज पीसीओडी क्यों होता है? पीसीओडी होता है लैक ऑफ एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। आप ढंग से खा नहीं रहे हो, आप बहुत ज़्यादा जंक खा रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, आपकी बॉडी के हार्मोन्स उस मात्रा में रिलीज़ नहीं हो रहे हैं, एक्स्ट्रा ही हो रहे हैं, थायराइड ग्लैंड वर्क नहीं कर रहा है ठीक से, तो या डायबिटीज़ है, आपका इंसुलिन नहीं है सही से, तो उन सब की वजह से होती है। तो दे आर आपस में लिंक, बिकॉज पीसीओएस या पीसीओडी एक डिसऑर्डर होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपके दूसरे बॉडी के फंक्शंस, थायराइड हो गया, इंसुलिन, डायबिटीज़ हो गया, शुगर हो गया, या आपकी हेरिडिटरी फंक्शंस ठीक से काम नहीं करते, उस वजह से एक सिस्ट बन जाती है, उसे कहते हैं पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम। और अब ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं उनके लिए जिनको कुछ पता ही नहीं होता। बिकॉज आज भी मुझे लगता है कईयों को इस चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं है कि पीसीओएस, पीसीओडी भी होती है, और इसमें ज़रूरी नहीं है मेंसेस स्किप भी हो। कई बार आपको मेंसेस इतने ज़्यादा होते हैं उन लोगों को कि वो पीसीओएस मेंसेस बंद ही नहीं होते हैं। कईयों के मेंसेस आते भी नहीं हैं, अगर कईयों को बहुत ज़्यादा होते हैं, और कईयों का वेट लूज़ होता है, तो कईयों का गेन हो जाता है। कई लोग ऐसा होते जो कुछ खाते भी नहीं है फिर भी फूलते रहते हैं। तो इसमें हर एक के सिम्टम हर एक की बॉडी टाइप के हिसाब से, जैसे मेरे सिम्टम में मेरा चबी फेस है, आई एम हैविंग अ चबी फेस, राइट, क्योंकि मैं हेल्दी हूँ, मैं शुरू से हेल्दी हूँ। जब मैं बॉर्न हुई थी आई वॉज 3 kgs। लोग होते हैं, बच्चे होते हैं 1.5 किलो, मैं 3 किलो की थी, तो मैं शुरू से हेल्दी हूँ। आई वॉज 90 kg जब मुझे पीसीओएस सिंड्रोम का पता चला, 90। मैं एलोपैथी डॉक्टर के पास जब गई, उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया ये होता क्या है, ये कैसे हुआ है, क्या हुआ है, और उन्होंने मुझे सीधा इंस्ट्रक्शन दिया था, यू हैव टू लूज़ योर वेट, क्योंकि तुम्हारा सिम्टम वेट है।
तुम्हें वेट लूज़ करना होगा तब तुम्हें मेंसेस आएंगे। और वही हुआ, उन्होंने मुझे डाइट चार्ट दिया, मैंने एक्सरसाइज किया, योगा किया, मैं 90 से 65 केजीज पे, और एज ऑन डेट आई गेस मैं 65 to 68 के बीच में हूँ। 70 के बीच में हूँ, नॉट एग्जैक्टली, बट एक पॉइंट में मेरा वेट 60 भी हो गया था। बट मेरे तब भी पीरियड्स मिस हुए थे, मुझे अभी तक याद है, एक पॉइंट में मेरा वेट 60 केजीज हो गया था और मेरे पीरियड्स तब भी मिस हुए थे। सो हम इस पे बात करेंगे, हर सिम्टम पे बात करेंगे, अलग अलग बात करेंगे, बट जिनको ये प्रॉब्लम है वो घबराए नहीं। थोड़ा सा मैनेजमेंट, थोड़ा सा चेंजेस और लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, इससे हम इस सबको ठीक कर सकते हैं। बट ये सब आपस में लिंक है, तो हमें इसकी रूट कॉज पे जाना है। सो स्टे ट्यून, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड फॉलो माय चैनल, ताकि मैं जब जब लाइव आऊँ, जब जब आऊँ, मेरी वीडियो आए, आपकी नोटिफिकेशन बेल बजे। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, स्टे ट्यून विद मी, थैंक यू।